उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के गाने मधुबन में राधिका नाचे पर मध्य प्रदेश में भी बवाल मच गया है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी से माफी मांगने को कहा और इसके बाद म्यूजिक जेबल सारेगामा ने 3 दिन में मधुबन में राधिका नाचे बोल हटाने की बात कही है। कहा गया है कि 3 दिन में गाने के लिरिक्स और नाम बदल दिया जाएगा। बदला हुआ गाना सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाएगा। म्यूजिक लेबल सारेगामा ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जारी किया है। गृहमंत्री मिश्रा ने कहा था कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार सनी लियोनी के नए गाने पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श ले रही है और 3 दिन के अंदर यदि सनी लियोनी गाने को लेकर माफी नहीं मांगती हैं और यूट्यूब से गाना नहीं हटाया जाता है तो सरकार सनी और शारिब तोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि कुछ विधर्मी लगातार हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मधुबन में राधिका नाचे ऐसा ही कुत्सित प्रयास है। मैं सनी लियोनी जी और शारिब तोशी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। अगर 3 दिन में दोनों ने माफी मांगकर गाना नहीं हटाया तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लियोनी ने मधुबन में राधिका नाची है गाने पर अश्लील डांस किया और साकिब ने उसे बनाया। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये राधा भी हमारी, कृष्ण भगवान, राधा माँ, ये हमारी भगवान ही हैं। अलग से इस देश में राधा के मंदिर हैं, माँ राधा की पूजा होती है। ये साकिब तोशी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा? हमारे धर्म की आस्थाओं, हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती हैं। मैं सन्नी लियोनी जी से, शाकिब तोशी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे तो हम कानूनी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। भोपाल में पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 40 से 50 साल की महिलाएं ही पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हैं, जीन्स पहनने वाली नहीं। उनका यह बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। अपने भाषण में दिग्विजय सिंह ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र कर कहा कि ये रोचक बात उन्होंने बताई थी। वायरल वीडियो में दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि 40 से 50 साल की महिलाएं ही मोदी से ज्यादातर प्रभावित हैं। ये बात हम लोगों के दिमाग में नहीं आई थी। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि प्रियंका ने यह भी बताया था कि कम उम्र की लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं और मोबाइल फोन चलाती हैं वे पीएम मोदी से प्रभावित नहीं हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दिग्विजय ने कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल करने वाली युवतियां ही सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, इसलिए हमें उनसे पार्टी हित में संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने वीर सावरकर और गाय को लेकर विवादित बयान दिया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि अपने मल में लौटने वाली गाय को माता कैसे मान सकते हैं। यह भी दावा किया गया था कि सावरकर ने गोमांस खाने को गलत नहीं बताया था। उनके इस बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। उधर रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महाराष्ट्र के संत कालीचरण के भाषण से बवाल हो गया। मामला इस कदर बिगड़ा कि जिस कालीचरण को कांग्रेसी धर्म संसद में हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, उनके ही खिलाफ एफआईआर करवाने थाने गए। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ढोंगी बाबा हाय हाय के नारे लगा रहे थे। मरकाम ने कहा कि गांधी का अपमान देश का अपमान है, हम इसलिए केस दर्ज करवाने आए हैं। रविवार देर रात सिविल लाइंस थाने में जाकर मोहन मरकाम समेत करीब 2 दर्जन कांग्रेसियों ने आवेदन दिया और नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे के आवेदन के आधार पर टिकरापारा थाने में यह केस दर्ज करवाया गया है। संत कालीचरण को आईपीसी की गैर जमानती धारा 505/2 सार्वजनिक शांति भंग करने के मकसद से कुछ आपत्तिजनक कहना, अलग अलग समुदायों के प्रति नफरत पैदा करना और धारा 294 जिसमें कि अश्लील गाली गलौज करना के तहत आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज करवा ली गई है और सिविल लाइंस सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया है कि इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मोहन मरकाम की तरफ से मिली शिकायत को थाने में भेज दिया गया है और खबर है कि कार्यक्रम में बयान देने के फौरन बाद कालीचरण महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुके हैं।